हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नया फोटो वाला पर मोहिश खान के साथ। हम हैं फैजल भाई के साथ। फैजल भाई एक काफी रेप्यूटेड फोटोग्राफर है वलसाड में। अभी कैसा हो गया मैंने देखा जहाँ तक कि उनके पास अभी कोई भी फोटोग्राफर कुछ भी काम हो, चाहे अभी सबका एक बजट होता है, हर फोटोग्राफर का बजट है। किसी का 20,000 से स्टार्टिंग है, किसी का 60,000, किसी का 80,000, सबका रेंज अलग अलग है। लेकिन आप देखना कैमरा का रेंज सबका सेम है। ये आप नोटिस करना, मैंने जहाँ तक नोटिस किया सबका बजट सब ऐसे बोलते हैं मेरा स्टार्टिंग प्राइस 25 है, मेरा 35 है, मेरा 60-80, लेकिन कैमरा सबके पास सेम है। मतलब कैमरा फुल फ्रेम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। लेकिन क्लाइंट से पैसा नहीं ले रहे हो। हाँ। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर हम इक्विपमेंट अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो भैया उनके पास से भी तो पैसा आना चाहिए। आप पैसा लगा क्यों रहे हो? तो मुझे एक फोटोग्राफर ने आंसर दिया था इसके मामले में। हाँ। मैंने जब एक क्वेश्चन किया था कि भाई अगर आपका इतना महंगा कैमरा है, इतने प्राइम लेंसेज है आपके पास और इतने सारे इक्विपमेंट के साथ आप आर्मी की तरह उतर रहे हो, हाँ। किसी इवेंट के अंदर, तो आपका इवेंट तो 30-35,000 का है, तो ये सब तामझाम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत तो नहीं है। वो बंदे ने मेरे को ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये क्लाइंट के लिए थोड़ी है, ये तो मेरी अपनी कन्वीनियंस के लिए है। ओके, तो आप बताइए कि कितनी हद तक सही है? वो सिर्फ कुछ समय तक ही चलेगा। वो फोटोग्राफर आप देखोगे ना तो या तो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा, क्योंकि देखो अपडेट ये फोटोग्राफी ऐसा है। आपको मैंने बोला कि चलो लेंसेज ये सब काम, हर चीज की जरूरत है हमें। अगर आप सोच रहे हो कि चलो भाई फोटोग्राफी मुझे अच्छी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक लेंस से काम होता है। आज ऐसा 5 लेंस की भी जरूरत है, लेकिन अगर हमें जरूरत है और वो सामने उसका पैसा मिल रहा है तो अगर एक सिंपल बेसिक बताऊं मैं कि भाई अगर मैं कुछ कैमरा लेके जा रहा हूं तो पहले तो मैं सोचूं भाई इस कैमरा का इतना तो सिर्फ रेंट ही होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मैं इसमें कमाऊंगा कितना। बिल्कुल। अगर मुझे सिर्फ रेंट पे दे दो तो मुझे 10,000 मिल जा रहा है, तो मैं 35,000 को ऑर्डर करके 10,000 जो रेंट पे मिल रहा है तो वही अच्छा है ना। 100%। मैं 2 फोटोग्राफर को हायर करूंगा, लेके जाऊंगा, काम करूंगा और सब कुछ करने के बाद मेरे हाथ में 10,000 आ रहा है। बिल्कुल। जबकि तुम्हारे पास जितना तुम सामान लेके जा रहे हो वो रेंट पे अगर दोगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो मतलब रेंट पे लेके आप अच्छा कमा भी सकते हो। हाँ। और आपको इक्विपमेंट संभालने की जरूरत भी नहीं है। एक अच्छा और मेहनत भी नहीं करना है। बिल्कुल मेहनत भी नहीं करना है। कि मान लो कि अगर कोई बंदा बिगिनर है, ओके, ठीक है, सब कुछ सीख गया, फोटोग्राफी वगैरह सीख गया, बिगिनर है, कैमरा उसने खरीद लिया। ओके। अब खरीदने के बाद जब उसको स्टार्टअप करना है, अभी मान लो कि अभी जस्ट स्टार्ट किया, ओके, उसके पास ना ऑफिस है ना कुछ है, अब वो पहला क्लाइंट कैसे हासिल करे? देखो वो पहला क्लाइंट जो उसे हासिल करना है, अभी समझ लो महीना बैठा रहा, कैमरा नवा कैमरा लिया उसने, 1 मंथ उसने वेट किया, और वो काम मैं बोलता हूँ पहला काम आप कुछ भी भाव में करो। ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कम प्राइस में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर पहला काम में बस काम को लो, बिल्कुल, चाहे वो मैं तो बोल रहा हूँ फ्री में भी करना पड़ जाए। 100%। आपको अगर पहला काम मिल रहा है, आपको अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बिल्कुल। ओके, प्लेटफॉर्म आपको मिला, आपने चलो फ्री में काम कर दिया। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया मैंने फर्स्ट काम किया था, ओके, तो मैंने 5,000 में 2 डेज मैंने किया था। अब मेरे ख्याल से अगर वो मैं फ्री में भी करता तो अभी मेरा बेनिफिट था ही। बिल्कुल। क्यों? पहली बात है कि देखो मेरा काम मुझे बताना है, तो प्लेटफॉर्म तो मुझे कोई ऐसे देने नहीं वाला है। या तो सामने वाला क्यों काम देगा, या तो मेरा काम अच्छा है या तो मेरा काम सस्ता है। हाँ। तो 2 में से कोई एक ही चीज करके मुझे काम देगा। बिल्कुल। दो तरह के क्लाइंट होते हैं। कुछ क्लाइंट क्या सोचते हैं कि भाई मेरा काम थोड़ा सस्ते में हो जाए, और कुछ क्लाइंट क्या सोचते हैं मेरा काम अच्छे में अच्छा हो। अच्छा। ओके, तो दो तरह के क्लाइंट होते हैं। अभी समझ लो इनके पास जो नए बंदे के पास क्लाइंट आ रहा है बिना काम देखे, तो वो बंदा माइंड में इतना लेके आएगा कि ये मेरा काम यहाँ कम पैसे में हो जाएगा। ओके। और वो मार्केट वैल्यू का पैसा मांगेगा तो वो सामने ये सोचेगा ना मैं एक्सपीरियंस पर्सन को काम दूं। बिल्कुल। ये बिगनर को देने से अच्छा मैं जो अच्छे नाम है जिनके सबको उनको मैं काम दूं, इनको मैं क्यों दूं सेम प्राइस लेंगे। तो पहला काम आप कोई भी प्राइस में लो, बस काम लो, लेकिन 1 या 2 काम ऐसे लो, उसके बाद में अपनी वैल्यू खुद पता करो। सही है। उसके बाद तुम्हारी वैल्यू खुद वो लोग बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो खुद की एक वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ भाई मेरे काम की वैल्यू है तभी ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। फिर अपना एक प्राइस डिसाइड करो, फिर वो प्राइस से आप धीरे धीरे काम भी करो, जैसे काम में इंप्रूव करो, उसके बाद प्राइस बढ़ाओ। फिर ऐसा नहीं बस पैसा लेते रहो, सिर्फ पैसा ही बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं। आपको पहले अपना काम भी इंप्रूव करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप उस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आपकी चार्ज करने की स्टार्टिंग कौन सी है? आपकी कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग क्या है? मेरी चार्ज करने की कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अगर 2 डेज का फंक्शन है तो मैं 60,000 से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा लास्ट टाइम का जो पैकेज है,
तो 2 डेज का जो मेरा होता है 60,000 स्टार्टअप है, मतलब स्टार्ट जो हमारा पैकेज होता है वो 60,000 से स्टार्ट होता है। उसमें एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर होता है। एक्चुअली मेरा पूरा ओपन, ऐसा नहीं है कि मैं आप इसको स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं इसलिए पूछा। हाँ, 2 दिन का मेरा फंक्शन है तो मेरा पूरा ओपन पैकेज, कोई भी मुझे सबके लिए एक ही प्राइस होता है। क्योंकि मेरा स्टार्टआप, मैंने बोला ना कि आपको एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर 60,000 से मैं स्टार्ट करता हूँ पैकेज। और अभी थोड़ा प्राइस में चेंजेस करना है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा पूरा नवा सेटअप किया है, तो ये अभी नवा पैकेज मैंने बनाया नहीं है। ओके, तो 60 से कहाँ तक जाए आप पहुंचे हैं मैक्सिमम? ये तो स्टार्टअप हो गया, फिर बाद में कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई पैकेज कोई फिक्स नहीं है। फिर जब कैसा हो गया, कैमरा कितना लोग रख रहे हैं, जैसे जैसे कैमरा बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 लाख 5 लाख आराम से कहीं भी पहुंच सकता है पैकेज। आपने अभी तक हाईएस्ट लेवल पे क्या, किस हाईएस्ट में मैंने 5 लाख समथिंग जैसा किया है। मतलब मैं सुन रहे हैं आप लोग, मैंने जो पहले सेशन में बोला था उसका एक सवाल मैंने ही किया था। उसका मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि मालूम था कि ये क्लैरिफिकेशन मैं उसके पास ही दिलवाऊंगा जो खुद ये कर रहा है। तो दोस्तों आपको ये जवाब भी मिल जाएगा आज के सेशन में कि मैंने आपको एक सवाल किया था, बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पाते? सर आप ऐसा क्या करते हैं कि क्लाइंट आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है? वो क्लाइंट के पहले मैं रिक्वायरमेंट जानता हूँ पहले तो, कि भाई चलो उनका रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अब कैसा हो गया कि पहले ऐसा होता था कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था, अब क्लाइंट आके एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस तरह का वीडियोस चाहिए, इस कुछ रेफरेंस ही बताते हैं हमें, तो वो रेफरेंस देख के हमें आइडिया आ जाता है कि भाई क्लाइंट का बजट क्या है। रेफरेंस देख के मुझे पता चल जाता है कि चलो भाई क्लाइंट का बजट क्या है, इनको कैसा काम चाहिए। और वो कुछ काम ऐसे होता है कि उतना बजट में ही होगा। अगर मैंने 5 लाख बोला है और किसी ने समझ लो उस बजट उसी सेम काम का कोई 2 लाख बोल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके पीछे भी खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख बोल दिया और वो 60,000 का काम नहीं दे सकता हूं मैं। वैरायटी देनी पड़ेगी। हाँ, वैरायटी देनी पड़ेगी और उनका जो भी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे अभी कैसा हो गया कि एक सिनेमोग्राफर से भी काम होता है, लोग 4-4 सिनेमोग्राफर भी रखते हैं। क्योंकि अब जैसा समय ट्रेंड इस तरह का हो गया कि अब क्लाइंट को हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ओपन मार्केट है। बिगिनर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके सिनेमोग्राफर्स क्या है आप मतलब उनको हिंदी में समझाए कि भाई आप जो बात कर रहे हो क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या देना। अभी देखो, ये अभी मैंने जो बोला सिंगल कैमरा का जो मैंने पैकेज बोला 60,000, तो उसमें बेसिकली ये हम समझाते हैं कि भाई इसमें सिर्फ एक ट्रेडिशनल कैमरा आता है और उसके साथ में एक ट्रेडिशनल लेंस, जो कि अभी नॉर्मल हम जो 24-105 यूज करते हैं वो आता है। अगर आपको इसके ऊपर अगर कुछ चाहिए तो जैसे कि आप कैंडिड फोटोग्राफी आप रख सकते हो। कैंडिड फोटोग्राफी मतलब जो आपके नेचुरल मूवमेंट कैप्चर करेंगे। और अभी कैसा हो गया कि सिर्फ कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं कि नेचुरल मूवमेंट कैप्चर करना। जब मैं फील्ड में घुसा था तब सब एक ही बात बोलते हैं, भाई कैंडिड फोटोग्राफर है तो भाई अगर मैं बोलूंगा नहीं मैं पोर्ट्रेट भी अच्छे क्लिक करूंगा वो सब नहीं, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई कैंडिड फोटोग्राफी मतलब सिर्फ नेचुरल मूवमेंट। ये तो हमारे फोटोग्राफी का लैंग्वेज है। लेकिन क्लाइंट का मतलब क्या है? क्लाइंट को मतलब ये है कि अगर कैंडिड फोटोग्राफी रखते हैं, नेचुरल मूवमेंट तो चाहिए ही, लेकिन पोर्ट्रेट भी कुछ हटके चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ नेचुरल मूवमेंट से क्लाइंट के माइंड में ये नहीं है कि भाई मैंने नेचुरल मूवमेंट के लिए कैंडिड फोटोग्राफर रख रहा हूँ। ये तो सिर्फ हमारा एक वो क्या बोलते हैं कि एक बोलने का तरीका हो गया फोटोग्राफर का कि कैंडिड मतलब नेचुरल फोटोज ही। लेकिन क्लाइंट ये नहीं चाहता सिर्फ नेचुरल फोटोज, उनको पोर्ट्रेट्स हटके चाहिए थोड़े। वो ट्रेडिशनल वाले पोर्ट्रेट तो पाना ही वाला है, बिल्कुल हाँ। लेकिन उनके पोर्ट्रेट्स और हमारे पोर्ट्रेट्स में भी अलग होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि कैंडिड मतलब सिर्फ आप नेचुरल मूवमेंट पे ही फोकस करो, आपको पोर्ट्रेट कुछ अलग करना है, उसमें भी क्रिएटिविटी करना है। तो ये हो गया कैंडिड का डेफिनेशन हो गया कि भाई सिर्फ कैंडिड में सिर्फ कैंडिड मत फोकस करो, उस पर आपको पोर्ट्रेट में भी इंप्रूवमेंट लाना है। ओके। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई पोर्ट्रेट मतलब पोजिंग। लोगों को क्या लगता है, अभी पहले कैसा होता था कि मैंने कुछ टाइम मैंने एक्सपोजिंग भी किया था, एज अ फ्रीलांसर भी मैंने किया। तो मुझे कोई फोन करता है ना, ऐसे बोलता है आप कैंडिड फोटोग्राफर हो, मैं बोलता हाँ। तो उसका सवाल क्या था, आपको पोजिंग आता है? ये पहला सवाल होता था उसका कि आपको पोजिंग आप करा लेते हो? तो मैंने बोला पोजिंग की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला पोजिंग जैसे कोई एकदम ट्रेडिशनल पोजिंग की मुझे नहीं लगता जरूरत है। पोर्ट्रेट पाना है मैं पोर्ट्रेट करके दूंगा, जरूरी नहीं है कि हर पोर्ट्रेट में पोजिंग चाहिए ही। अब देखो कि पहले ट्रेंड चला था कुछ भी पोज कराओ, पोज बहुत होता था। अब कैसा हो गया कि अब नॉर्मल पोजिंग बिना भी पोर्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल हाँ। उसमें आप पोर्ट्रेट में क्या कर सकते हो, लाइटिंग यूज कर सकते हो, कट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बहुत सब लाइटिंग के यूज से ही आप एक सिंगल पोज में आप 5 अलग अलग पोर्ट्रेट पाड़ सकते हो। बिल्कुल। एक सिंपल आप खड़ा कर दो ब्राइड या ग्रूम को, आप सिर्फ लाइटिंग और सिर्फ पीछे का फ्रेम चेंज कर दो, पोजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने भी पोजिंग बहुत ही कम, मतलब पोजिंग कराने मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। मेरे अभी लास्ट सेशन में भी मैंने यही बोला कि सब मतलब
एक्चुअली गलती है न्यू फोटोग्राफर्स बिगिनर्स की नहीं है सर। जड़ से प्रॉब्लम आ रही है। जड़ से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब से मैं सीखा हूँ जहां से, तो उन लोगों ने कुछ गलत नहीं सीखा क्योंकि ट्रेंड वहां से शुरू हुआ। 2005-4 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस टाइम पे क्या डीवी कैमरा थे और इतने डिजिटल कैमरा तो थे नहीं, मुश्किल से वो कुछ 40 वगैरह थे। तो उसके अंदर हुआ क्या था कि तब से मैंने सीखा ही ये था कि सिर्फ पोर्ट्रेट्स के ऊपर ही फोकस करो। सिर्फ पोर्ट्रेट पे फोकस करो। करता क्या था फोटोग्राफर, ये बैग उतारा, जैसे बारात लेके गए बैग उतारा, भाई वो दुल्हन का रूम कौन सा है, भाई दूल्हे का रूम कौन सा है, फुल क्वांटिटी वाला था। गुजराती में हमारे बोलते हैं भाई रेडी छो तो હું તમારા પોર્ટ્રેટ્સ લઈ લઉં। इट मीन्स कि आप लोग रेडी है तो मैं आपके पोर्ट्रेट्स ले लूँ। यही होता था और यही सीखा है और वही सिखाया गया है और मैं भी दूसरों को वही सिखाऊंगा और वही चलता आया है। कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोच रखनी पड़ेगी आपको, जो फैसल भाई रख रहे हैं। और फैसल भाई 2015 से 2022 तक यहाँ तक पहुंचे हैं। उसमें भी दो साल का तो लॉकडाउन माइनस कर दीजिए। स्टार्ट 50 गैस में भी वेडिंग हुए हाँ। और उसमें भी लोगों ने 4-4 5 कैमरा नहीं रखा। हाँ, अब जो भी क्लाइंट आते थे, क्लाइंट मुझे बोलते थे अब तो देखो 50 गेस्ट ही है तो 50 गेस्ट में आप 4-4 कैमरामैन क्या करोगे। मतलब देखो आप 4 कैमरामैन आपने रखा है लेकिन वो 4 अलग कैमरामैन है। कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ कैंडिड आपने रखे है, कुछ सिनोग्राफर रखे है। तो ये चारों काम अलग अलग ही है। अगर आप कैमरा कम करोगे तो आपका काम भी कम होने वाला है। और दूसरी बात, अगर आपका 50 गेस्ट भी है तो हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है इतना। हमारा मेन फोकस तो कपल और आपके फैमिली पे ही है। और अब तो और अच्छा है कि मुझे पता चले कि सारे मेन ही लोग आए। पहले 500 में हमको 1000 में ढूंढना पड़ता था कि भाई इनके मेन कौन है, सब जाके एक बार पहचान करना पड़ता था, देखना होता था। तो ये तो और इजीली हो गया। मैंने बोला कि मुझे पता है कि 50 लोग आए तो वो आपके एकदम खास ही होंगे, वो सबको मुझे फोकस करना है। तो हमारा काम तो और इजीली हो गया और आपका काम भी अच्छा होगा। तो वही सब समझा और लोगों ने सब कैमरामैन भी 4 कैमरामैन 5 कैमरामैन इस तरह के ही रखे। तो हमारी कोई टीम मतलब लॉकडाउन के बाद भी कोई फ्री नहीं थी। सबके पास काम था हमारे पास। क्योंकि एक फोटोग्राफर जो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है अभी इस अभी लोकल एरिया में हो, मैं भी लोकल एरिया में, वलसाड नवसारी कोई दूर की बात है, एक ही है सब, ठीक है, 60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। फिर भी कुछ लोग 10 साल 12 साल 15 साल निकालने के बावजूद भी कंसिस्टेंटली सिमिलर एवरेज रेट पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम टाइम देकर भी फटाफट अपर लेवल पे चले जाते हैं। क्या रीजन है कि हाई बजट क्लाइंट कैसे हासिल कर लेते हैं? ओके, अब एक्चुअली बताऊं कि अभी आजकल ऐसा आप सोच रहे हो कि जो 10 ईयर से काम कर रहे हैं, 15 ईयर से काम कर रहे हैं, उनके पास भी क्लाइंट है और देखा जाए तो उनका बजट भी है उनके क्लाइंट का। लेकिन ये बजट समझ लो कि उनसे पैसा लेने में डर रहे हैं। वो डर रहे हैं मतलब समझ लो कि मैं इनसे ज्यादा पैसा मांगूंगा, ये हमारे जूनियर क्लाइंट है, ये चले जाएंगे कहीं और चले जाएंगे। सबसे पहले तो फोटोग्राफर को ये डर निकालना है जी। ओके, सबसे पहले माइंड में से डर निकाल दो कि क्लाइंट कहीं और चले जाएगा। ओके, खुद के काम पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको देखो अगर आप पैसा नहीं लोगे तो आपका एक काम एक लिमिट तक रुक जाएगा, एवरेज रह जाओगे। मैंने बोला मैंने पहले आपको हमारे आगे बात हुई तो हमने क्या बोला कि भाई काम करने के लिए एक लेंस भी इनफ है, लेकिन वो उतने बजट का काम करने की इनफ है। अगर आपको बजट बढ़ा रहे हो तो आपको इंक्यूबेट भी लेना होगा और आपको काम अच्छा करना है। तो अभी आपको टीम तो चलो 2 नंबर की बात होगी, लेकिन मेन आपका जो कैमरा अपडेट करना होगा, कि लेंसेज भी अपडेट करना पड़ेगा, हर चीज अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा मतलब बहुत पैसा चाहिए समझ लो, क्योंकि एक इंक्यूमेंट कितने क्या रहा है कितने क्या आपको पता है, लाखों में होता है। और वो अगर आपको वो लेना है तो आपको अपने पैसे से घर से पैसा नहीं लगाना है, कमा के लगाना है। वो आप अपडेट कर रहे हो, सामान अपडेट कर रहे हो, काम अपडेट कर रहे हो, पैसा अपडेट नहीं कर रहे हो, तो फिर एक टाइम पे आके आपको फिर भाई कहीं ये काम ही छोड़ देना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अपडेट नहीं कर पाओगे खुद को। अगर आप खुद को अपडेट कर रहे हो और पैसा नहीं ले पा रहे हो, आपकी वैल्यू नहीं ले पा रहे हो, आपके काम का मार्केट वैल्यू जो वो नहीं ले पा रहे हो, तो एक टाइम पर आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा। घर से आप कितना इंक्यूमेंट लोगे, घर से आप कितना पैसा लगा, जो आपने 5 साल पहले जो कमा के रखा था वो भी आज तुम निकाल के वापस देख रहे हो कि उस फोटोग्राफर ने ये कैमरा लिया, इसने ये लिया, ये नहीं देख रहे हो कि वो कैमरामैन क्या प्राइस ले रहा है, वो कैमरामैन कौन से अमाउंट में काम कर रहा है, वो नहीं देख रहे हो। बस उसने लिया तो मुझे भी लेना है, मुझे भी अपडेट करना है। तो ये अपडेट में जो सेविंग है वो भी खत्म हो जाएगा और आप क्लाइंट से डरते रहोगे पेमेंट लेने के लिए कि भाई मैं पेमेंट में बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं। तो ये आपको सबसे पहले आपको ये डर निकालना है कि मेरा क्लाइंट कहीं और चले जाएगा। क्योंकि आज देखो काम अभी जो हिसाब से वेडिंग्स हो रहे हैं
तो काम अभी मेरे पास देखो, अभी मेरे पास कितने डेट्स के लिए आ रहे हैं अभी क्लाइंट, मेरा अभी से पूरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सीजन पूरा पैक हो चुका है। ओके। सब क्लाइंट रिटर्न ही जा रहे हैं। हाँ। और मैं भी सोच के बैठूं चलो भाई पैसा मुझे कम करना होगा भाई, ये क्लाइंट मेरा रिटर्न नहीं चला जाए, लेकिन मुझे मेरे क्लाइंट ऑलरेडी रिटर्न जा रहे हैं और उनको रिटर्न मैं ही भेज रहा हूँ, क्योंकि ओवरलैप नहीं हाँ, क्योंकि हमारे पास डेट अवेलेबल है भी नहीं उतने। ओवरलैप नहीं। हाँ, काम का अगर अच्छा करना है और आपको अपडेट करना है तो आपको पेमेंट में भी अपडेट करना होगा। सिर्फ पेमेंट में अपडेट नहीं, आपका काम भी अपडेट करना होगा। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि मैंने अपना काम अपडेट कर लिया तो आप अपना रेंज बढ़ा सकते हो। फिर ऐसा नहीं कि भाई चलो आज मैं 2 लाख का कैमरा था तो मैंने 35,000 लिया वेडिंग का, अब मेरे पास 5 लाख का कैमरा है तो मैं 70,000 लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका काम भी अपडेट हुआ है कैमरा लेने की वजह से तो आप पेमेंट ले सकते हो। और समझ लो आप इंक्रीमेंट अपडेट नहीं कर रहे हो तो अभी अगर आपका काम अपडेट हो रहा है तो आप उसका पैसा बढ़ा सकते हो और ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं, सही बात है। सर मान लो कि आप मेरे ऑपोजिट साइड से हो, ओके। ये क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होती है वेडिंग के अंदर। ओके। और जनरली ईगो जो बोलते हैं जिसको, वो ये उसका खेल जो हो रहा है, जो सारे फोटोग्राफर्स के दिमाग में मिथ की तरह घूम रहा है और शायद बिठाया भी जा रहा है। क्योंकि जहां पे फोटोग्राफर रेडी हो रहा है ना तो उसको ये बिठाया, सामने वाला आवे ना इना पहले आप पोर्ट्रेट ले लो। हाँ, बराबर। इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं गुजराती में बोला, सॉरी, मतलब सामने वाला फोटोग्राफर आ जाए उससे पहले हम पोर्ट्रेट्स ले लेते हैं ताकि हम सेफ हो जाए। उसको काम उसके हिसाब से करने दो, वो अपने पोर्ट्रेट्स कहीं चुरा ना ले। और दूसरा कि कई बार क्या होता है कि सामने जो फोटोग्राफर आया होता है उससे ये फोटोग्राफर कुछ सहम जाता है। अगर आप अच्छे इक्विपमेंट्स में आ गए, अच्छे रिश्ते वेल ड्रेस्ड आ गए, अच्छी टीम है आपकी, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और मेरे पास मान लो कि एक बेसिक सा स्टार्टअप कैमरा है, ओके, तो क्या मुझे डरना चाहिए आपसे? नहीं, उसमें डरने ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, आपने जो जिस तरह से बोला ना कि चलो फोटोग्राफर आ गए, एक दूसरे को जो काम उसने वो किया, हाइड किया, ओके, तो मुझे लगता है कि अमुक टाइम वो लोग सही है जी। वो क्यों सही है कि देखो, एक आज देखो कोई किसी को फ्री में सिखाना तो बैठा है नहीं। मैंने भी स्टार्ट किया था, मुझे आज तक कोई सिखाने वाला था नहीं। मुझे जिसने फर्स्ट टाइम सिखाया तो उसने उसके फायदे के लिए सिखाया। क्यों? उसका काम अटका हुआ था, उसने सिर्फ उतना ही सिखाया जितना उससे जरूर था। भाई दिया, फ्लैश लगाओ, बाउंस करो, काम करो। उसके बाद अभी तक आज तक मुझे किसी ने कोई मतलब फ्री में तो किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। अगर सीखना है मेरी चैनल पर मैं सिखाऊंगा। कोई फोटोग्राफर, देखो मेरा कोई बैकग्राउंड तो फोटोग्राफी का था नहीं, मेरे घर में कोई फोटोग्राफर नहीं था ना, कोई मेरा कोई फ्रेंड फोटोग्राफर था, तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं। तो मैंने भी सब खुद से सीखा। मेरी टीम भी अगर मैंने बनाई तो मेरी टीम वालों को मैंने सिखाया और एक टीम बनाई, उन्होंने काम किया। और ये जो आपने कहा ना कि जो ऑपोजिट साइड से जिस तरह से 2 अलग अलग टीम के काम होते हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम, हम फोटोग्राफी कर रहे थे, ओके। अब मैं जो फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं ब्राइड के साइड था, तो ग्रूम साइड से अलग फोटोग्राफी टीम आई और उन्हें मेरे साथ में फोटोग्राफी की। और पूरे सारे जो मतलब मैंने जो फ्रेम बनाया सेम टू सेम देखा, उन्हें भी एकदम सेम टू सेम काम किया। अब समझ लो कि जो लाइट्स ही मेरे थे, मैंने लाइट्स लगा रखे थे ऑलरेडी, स्टील लाइट्स सब लगा रखे थे और गॉडेक्स लाइट भी थे, तो पूरा ट्रिगर का भी चैनल भी उन्होंने सेम ले लिया, ओके, सब सेम टू सेम काम किया। लेकिन जब क्लाइंट ने जब फोटोज देखे तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हम दोनों के फोटोग्राफर दोनों फोटो सेम क्यों है, ओके। उन्होंने देखा पोर्ट्रेट्स उस टाइम के सेम क्यों है, ओके। उन्होंने बोला कि वो फोटोग्राफर ने बहुत कम बजट में काम लिया था, इतना सिमिलर कैसे हुए पोर्ट्रेट। और एक्चुअली वो फोटोग्राफर एकदम बहुत पहले आ चुका था, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया ब्राइडल पोर्ट्रेट मैंने स्टार्ट किया तब से लेके एंड तक उसकी टीम पूरी जा चुकी थी वापस बारात में जो भी शूट करना था। लेकिन वो कैंडिड फोटोग्राफर उनका था, शायद एक्स्ट्रा कैमरामैन था, वो मेरे साथ ही था कंटिन्यू A to Z। जितना मैंने ब्राइडल पोर्ट्रेट पाड़े सब उन्होंने मेरे साथ साथ में क्लिक किए। सेम टू सेम क्लिक किया। और जो लेंस अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो सेम टू सेम लेंस उसके बैग में होता ही है। अच्छा, अगर मैंने 35 लगाया तो वो भी सेम निकालेगा, मैंने 50 लगाया तो मतलब टोटल सेम टू सेम, ओके। ऊपर से लाइट्स भी, ट्रिगर भी मेरा मैच कर लिया। मैंने भी हेल्प कर दिया, भाई ले लगा लो, कर दो। लेकिन जब क्लाइंट ने जब मुझे बोला, तब मुझे एहसास हुआ कि काम सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जन की प्राइसिंग भी अलग है, बिल्कुल, ओके। अगर वो कुछ अलग प्राइस में काम ले रहा है, अगर क्लाइंट मुझे उनसे डबल पेमेंट दे रहा है या ज्यादा पेमेंट दे रहा है, तो क्या सोच रहा है कि भाई हमारा काम अच्छा होना चाहिए। अब क्लाइंट को ये पता नहीं चलेगा कि उनका काम वो सेम क्यों किया, उन्हें आइडिया नहीं आएगा। या फोटोग्राफर मैं फोटोग्राफर हम समझ सकते हैं कि वो सिमिलर, क्योंकि कितने लोग क्या होता है कि एकदम मैं फोटोग्राफर हूँ
तो मुझे पता है मैं कोई भी फोटोग्राफर को देखूं, वो कुछ भी कर रहा हो, मैं भी वो सेम कर सकता हूँ। तुम कुछ भी मेरे सामने करो, मैं सेम टू सेम करने के रेडी हूँ, अब मैं कर दूंगा। तो ऐसे बहुत फोटोग्राफर होते हैं कि वो पूरा सेम टू सेम आउटपुट तुम्हारा निकाल देंगे। ओके, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 आवर्स तक का सेशन था, पोर्ट्रेट का 2 आवर मिले थे कम से कम। क्योंकि अभी आपको पता है हमारे यहाँ पर बारात आते हैं तो 2-3 घंटे तो आराम से बाहर नाचते हैं, बहुत टाइम मिल जाता है। तो उस टाइम से मैंने ये सोचा कि अगर कोई फोटोग्राफर अगर आता भी है तो उनको मैं टाइम दे देता हूँ, पूछ लेता हूँ आपको कितना टाइम चाहिए। तो फोटोग्राफर बोलते हैं मुझे 15 मिनट चाहिए, तो आप ले लो 15 मिनट्स, कोई रोक जोक नहीं, डायरेक्ट आप अपना काम करो। तो वो हिसाब से मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे क्लाइंट ने सुनाया, तो मुझे बहुत ही खराब लगा उस टाइम पे कि मैंने एक फोटोग्राफी उस टाइम मैंने बोला कि मैंने उस टाइम उसकी हेल्प ही की, भाई तुम मेरे लाइट वे सब यूज करो, सबको यूज कर लो। लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि उसने क्या बजट में काम लिया था, और वो बजट का डिफरेंस इतना था कि समझ लो जमीन आसमान का डिफरेंस था। तो मुझे आइडिया है कि ये कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैंने तो पूरी मेरी टीम को समझाया कि अगर हम भी कहीं भी काम करेंगे, अब हमें अपने स्टाइल से काम करना है, क्योंकि हमने अपने स्टाइल का पैसा लिया है। और आज के रेट में मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो बजट में कोई फोटोग्राफर का सिमिलर बजट नहीं है। कोई कुछ भी बजट दे रहा है, सबका काम अलग है, सबका पेमेंट अलग है। अगर आप समझ लो कोई कम ले रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्लाइंट के पास दोनों का काम सेम जाएगा तो क्या सोचेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब बोलता हूँ कि अभी कम बजट वाले भी सारा लेंसेज सब कुछ, मैंने बोला इंक्रीमेंट सब अपडेट कर रहे हैं, बजट अपडेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब अपडेट हो रहा है। सर का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे को हेल्प ना करें। मतलब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से आप ले सकते हो कि सर ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो बजट में काम लिया है और सामने वाला बंदा लो बजट वाला है, उसको हेल्प जरूर करें, उसको इग्नोर ना करें। काम अलग करना चाहिए। काम जो बजट से लिया है उस बजट से काम करके दे, मतलब काम में डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो बंदा अगर मुझे कभी फोन करता है, कुछ भी पूछता है, तो मैं सब कुछ उसे बताने रेडी हूँ। लेकिन उस टाइम पे ऑन फील्ड में जो काम कर रहा हूँ, तो मेरा और उसके काम में डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर एक समझ लो एक सपोज एक चीज, अगर मैंने कोई 3 लाख का मैंने काम लिया है और सामने ने 30,000 का काम लिया, 35,000 का, तो दोनों में डिफरेंस होना ही चाहिए। और डिफरेंस नहीं होगा तो उस पर क्लाइंट पे असर पड़ता है। अभी आप सोचो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी आप एक शोरूम से जाके 5,000 का एक जीन्स लेके आते हो, ओके, और वही जीन्स आपके सामने 300 में मिल रहा होगा, सेम टू सेम ब्रांड सेम, तो आपको कैसा लगेगा? आपने वो 5,000 दिया, फिर आप देख रहे हो तो 300 में वही चीज मिल रहा है आपको, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने ये क्यों लिया? हाँ, आप एक क्लाइंट के जगह होकर सोचो। हम तो अभी आप फोटोग्राफर के बारे में सोच रहे हो। कहने का मकसद सर का ये है कि आपकी एक वैल्यू जनरेट हो चुकी है, एक ब्रांडिंग हो चुकी है ना, तो वो ब्रांडिंग की वैल्यू बना के रखें। यही है ना कहने का मतलब, कि आपकी जो ब्रांडिंग है उसकी वैल्यू बना के रखें, उसको इग्नोर ना करें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोऑपरेट ना करें। आपका कलीग हो या आपके साथ कोई सामने ऑपोजिटर फोटोग्राफर, क्योंकि आप 2-4 फोटोज ले लो सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू लग जाते हैं। अब मेरा देखो, ब्राइड के साइड से मैंने पेमेंट लिया है, तो ब्राइड का काम करने का मेरा काम बनता है। एक सिंपल ही बताना चाहता हूँ, अगर ब्राइड को उस फोटोग्राफर से अगर फोटोग्राफी करवानी होती तो वो ऑर्डर मेरे पास आता ही नहीं। एक सिंपल बात तो ये है, ओके। अगर आप आ रहे हो तो 2, 5, 10, 15 मिनट काम करो, पोर्ट्रेट्स लो और इनफ है। हाँ, एक सीधी बात है कि आपने अगर काम लिया ही नहीं है, अपने ग्रूम का काम लिया, और दूसरी बात है वो ब्राइड अगर आपको काम देना चाहते तो वो आपको ही देते, वो मुझे क्यों हायर करते? आपको उनके पास ही फोटोग्राफी करवाना होता तो मुझे तो हायर करने वाला है नहीं। तो ये चीज हमको पहले समझना चाहिए कि वो क्लाइंट ने हमको हायर ही नहीं किया है। पहली बात तो आज समझ लो भाई, अगर हमने ग्रूम का लिया है तो ब्राइड के भी पोर्ट्रेट चाहिए, मैं मानता हूँ चाहिए, तो लेकिन वो 5 से 6 बहुत होगा आपके लिए। बिल्कुल। आप 5 से 6 फोटोज लो, बहुत हो गए। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग है ना, जब पोर्ट्रेट्स लेने लग जाते हैं तो मतलब बेहिसाब पोर्ट्रेट्स लेने लगते हैं, बेहिसाब लेते हैं कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं वेडिंग में। ऐसा ही होता है ना सर? हाँ, ऐसा ही होता है। बेहिसाब हम पोर्ट्रेट्स ले ले और उसके अंदर से छाट छूट के फिर अच्छे वाले निकाल लेंगे और एल्बम बना देंगे। उसमें क्लाइंट भी कंफ्यूज होता है, हम भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको भी शॉर्ट आउट करने में तकलीफ। क्योंकि अभी हम लोग वेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या सोच के रखते हैं, एक आउटफिट में 8 से 10 पोर्ट्रेट्स इनफ है। इनफ मतलब एकदम इनफ। वो 50-60 पोर्ट्रेट लेकर कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब मुझे पता ही चल जाता है कि क्लाइंट को इतना पोर्ट्रेट इनफ है, उनको चलेगा ही, क्योंकि वो मैं 8 के 10 एकदम परफेक्ट दूंगा पोर्ट्रेट, बिना काम के। क्लाइंट को मैं ऑप्शन ही क्यों दूं कि ये खराब है? जो बेस्ट है मेरा वही मैं दूंगा। सीधी बात है। क्वांटिटी करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि उसमें 50 में से 30 तो कुछ काम के ही नहीं होंगे, तो वो बताऊं क्यों? मैं उनको ऐसा लगना चाहिए इन्होंने जो भी क्लिक किया है
Perfect. वो बहुत ही जोरदार एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल सही। जो भी क्लिक हो, भले अगर मैं 3 पोर्ट्रेट भी पारूं, और उसमें कोई झूठ भी नहीं हाँ कोई भी नहीं है उसमें, वही है, कोई झूठ है तो नहीं। ठीक है। इसलिए एक क्लॉथ में इतना एक क्लॉथ में हम 8 से 10 फोटोज इनफ हो गए, बिल्कुल बस उससे ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है। तो ये बात खास ध्यान रखने वाली चीज है कि सिर्फ पोर्ट्रेट पे पहले फोकस ना करें, पोर्ट्रेट्स इतने ही ले जितनी जरूरत है। क्या फोटोग्राफर वेडिंग के लिए ही बना है? दोस्तों, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करें। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में फैजल भाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।